हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ऋषभ सिन्हा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो खेली गई थी सन 1970 में अनातोली कार्पोव और अलेक्जेंडर जियात्सेव के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और खासकर इसकी एंड गेम, मिडिल गेम में कॉम्प्लिकेशन बहुत अच्छी है और दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया, खासकर अनातोली कार्पोव ने। तो चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ अनातोली कार्पोव ने शुरू किया, अलेक्जेंडर जियात्सेव ने यहाँ C6 खेला। Karukan defense d4, then d5, knight c3, d takes e4, knight takes e4, then knight d7। यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ knight f3, knight at g goes to f6, knight takes f6 check, knight takes f6, then knight e5 स्क्वायर पर, तो बिशप f5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ c3, देन e6, g4 बिशप पर अटैक बना और ये बिशप गया g6 स्क्वायर पर। देन हुआ h4, लेकिन क्या यहाँ किसी भी तरीके से इस बिशप को ट्रैप किया जा सकता है? थोड़ा मुश्किल है। एफ पॉन आगे पुश करना पड़ेगा। उतनी देर में ब्लैक यहाँ जरूर इस बिशप के लिए कोई ना कोई वे आउट निकाल चुका होगा। खैर, बिशप d6, लेकिन यहाँ पहले अलेक्जेंडर ने किया। क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, देन हुआ c5, तो h5 बिशप पर अटैक बना। ये बिशप आया यहाँ e4 स्क्वायर पर और यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि रुक पर अटैक बना है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। अनातोली कार्पोव ने आपने एफ पॉन को आगे पुश किया, लेकिन ब्लैक ने अपने इस लाइट स्क्वायर्ड बिशप को ना बचाकर पहले किया सी टेक्स d4। और सी टेक्स d4 करने का मतलब यहाँ व्हाइट का ये नाइट अनडिफेंडेड हो चुका है। तो इसका डिफेंस करने के लिए व्हाइट ने यहाँ पहले अपनी क्वीन से एक चेक दी, क्वीन को b5 स्क्वायर पर ले जाकर। क्या यहाँ बिशप वापस आ सकता है? लेकिन नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर है फायदा उठाने के लिए, तो नाइट d7 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ नाइट टेक्स f7। और क्या यहाँ एक पॉन को जीतने का मौका, चांस, मैं कह सकता हूं व्हाइट को मिला है? चलिए देखते हैं। यहाँ अलेक्जेंडर ने पहले किया बिशप g3 चेक, और बिशप के g3 चेक होने के बाद फ्रेंड्स बहुत कुछ क्लियर होता है। यहाँ पहले हुआ किंग को मूव करना ही होगा, असल चांस तो यहाँ खत्म हो चुका है। और अब क्या किया जाए? ब्लैक के लिए मुझे क्वीन f6 की ऑप्शन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर व्हाइट यहाँ f टेक्स e4 करेगा भी, f टेक्स e4 होने के बाद यहाँ क्वीन से एक बहुत अच्छी चेक आती है। इनफैक्ट किंग ये कहीं भी जाए तो यहाँ ये रुक को लेने की तैयारी चेक देने के साथ ब्लैक कर सकता है, लेकिन व्हाइट के नाइट का भी अटैक यहाँ रुक तक है, तो क्वीन टेक्स f7 करना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ क्वीन d3 जैसा मूव व्हाइट चल सकता है और थोड़ी सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। वेल, यहाँ हुआ था d3 चेक, ब्लैक ने चेक दी अपने पॉन से, तो किंग आया e3 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन f6। तो अब यहाँ क्या करना चाहिए? पहले तो सीधा कह सकता हूँ चेक की थ्रेट है, खैर नाइट यहाँ मिल सकता है। किंग टेक्स e4, क्वीन टेक्स f7, मटेरियल एक्सचेंज हुए। देन हुआ रुक h3 स्क्वायर पर, और रुक h3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बिशप पर अटैक बनता है। लेकिन यहाँ पहले a6 की ऑप्शन को क्वीन पर अटैक पहले ब्लैक ने बनाया, तो क्वीन गई g5 स्क्वायर पर। देन हुआ h6, फिर दोबारा क्वीन पर अटैक, और अभी इस क्वीन को जाने का मौका मिला e3 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो व्हाइट का ये लाइट स्क्वायर बिशप अनडिफेंडेड है, तो ब्लैक यहाँ नाइट से एक चेक दे सकता है। और अगर यहाँ इस वे में यह गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक के पास एक बहुत अच्छा गेम प्ले बन सकता है। यहाँ किंग टेक्स d3 के ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करेगा। देन उसके बाद यहाँ नाइट टेक्स g4 पहले ब्लैक कर सकता है, और एफ टेक्स g4 करने के बाद नाइट सैक्रिफाइस हो सकता है, और उसके बाद यहाँ ये बिशप लिया जा सकता है, जिसपे एक चेक आने के बाद रुक को भी लिया जा सकता है। जैसे क्वीन टेक्स f1 चेक होगा, उसके बाद किंग मूव होगा, देन क्वीन टेक्स s3 होगा। लेकिन व्हाइट के पास यहाँ एक काउंटर प्ले होगा, व्हाइट यहाँ कर सकता है क्वीन टेक्स e6 चेक। चूंकि ब्लैक का किंग बीच में है तो यह रिपीटेड चेक्स देकर इस गेम को ड्रॉ करा सकता है। किंग d8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन d5 चेक, रिपीटेड चेक्स आती रह सकती हैं और इस गेम को फाइनली ड्रॉ के लिए एग्री करना ही पड़ेगा। बिशप f4 चेक, बिशप टेक्स f4, क्वीन टेक्स f4 चेक, व्हाटएवर इट इज। इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है और ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक का किंग सेफ्टी पर होता तो डेफिनेटली ब्लैक के पास बहुत अच्छा गेम प्ले था। खैर, यहाँ ब्लैक ने एक बहुत ही गजब का मूव खेला। उन्होंने यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया, और ई पॉन को आगे पुश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वीन की एंट्री किस तरफ से चेक तक जाती है। और यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि ब्लैक ने अपने इस बिशप को भी नहीं बचाया। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ रुक टेक्स g3 करता है और ब्लैक के ट्रैप में आ जाता है, तो यहाँ व्हाइट को सीधा चेकमेट देखनी होगी, क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले करेगा क्वीन c4 चेक, किंग के लिए बचेगा f5 स्क्वायर, देन होगा g5 चेक। अब क्या होगा? किंग टेक्स g6, तो क्वीन f7 चेक, या फिर h टेक्स g6,
तो रुक F8 चेक और यहाँ ये मेट। तो एनातोली कार्पोव को यहाँ बहुत संभल कर खेलना होगा। कार्पोव ने यहाँ किया किंग टेक्स D3, देन हुआ बिशप F4, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई G1 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। अगर मैं अपनी बात करूं व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं यहाँ इस कंडीशन को बहुत होपलेस मानता हूं। खासकर ये रुक सामने आ चुका है, ब्लैक का किंग टुवर्ड सेफ्टी जा चुका है। खैर व्हाइट के लिए फोर्स मूव है किंग को C2 स्क्वायर पर लेकर जाना। देन बिशप टेक्स C1, रुक टेक्स C1, देन क्वीन टेक्स A2, और यहाँ ये पॉन और जा चुका है व्हाइट के हाथ से, रुक गया H2 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट। देन रुक अटैच गोज टू F8, देन रुक D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक के D2 स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट ने अपने इस F3 पॉन को अभी तक नहीं बचाया है। क्यों नहीं बचाया है? क्योंकि माइट भी आने वाले समय में व्हाइट यहाँ रुक्स की बैटरी तैयार करेगा। तो क्वीन A4 चेक यहाँ पहले ब्लैक ने किया, किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C6, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर, किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन बिशप E4, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, क्वीन गई H2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन पर प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट है यहाँ फिलहाल। तो रुक D8 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक एट C गोज टू D1, और मेरे ख्याल से जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले तक व्हाइट की पोजीशन थी, व्हाइट ने यहाँ बहुत अच्छा कमबैक किया है इस पोजीशन से। नाइट F6 यहाँ ब्लैक कम हुआ है, बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया G6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, और गेम का फोकस थोड़ी देर के लिए यहाँ इस E5 पॉन पर आ चुका है। और यही वो पॉइंट है जहां से इस गेम में हार और जीत का फैसला होना है। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, देन रुक एट D गोज टू E2, और दोनों रुक्स की बैटरी पूरा फोकस यहाँ इस E5 पॉन पर आ रहा है। जैसे मैं पहले कह रहा था, नाइट D7 यहाँ पहले व्हाइट ब्लैक ने किया, बिशप F5, और यहाँ इसी नाइट को एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी है। तो रुक टेक्स F5 ऑलमोस्ट फोर्सफुल करना ही पड़ेगा, जी टेक्स F5, देन क्वीन D3 चेक, किंग गया A1 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स F5, फाइनली अपने लॉस को मिनिमाइज यहाँ अलेक्जेंडर ने किया, क्वीन H4, यहाँ इस रुक पर अटैक। तो ब्लैक को मेरे ख्याल से अपने रुक को जरूर मूव कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुआ नाइट F6, शायद पॉन को लेने की तैयारी है, देखते हैं। क्वीन गई C4 स्क्वायर पर विद अ चेक, किंग गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C5, और क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद गेम का दूसरा पूरा फोकस यहाँ इस E5 स्क्वायर पर आ चुका है। मेरे ख्याल से क्वीन टेक्स F3 ऑप्शन बुरी तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स C5, रुक टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, और जो मेरे ख्याल से अनातोली कार्पोव को यहाँ चाहिए था वही यहाँ पर होगा। वेल यहाँ हुआ था नाइट D7, पहले अलेक्जेंडर ने किया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, देन किंग C8, यहाँ ये मूव भी जरूरी था, रुक E4, देन B5 फ्रेंड्स मूव मेरे ख्याल से बहुत वीक हो गया है, क्योंकि यहाँ व्हाइट की क्वीन रिपीटेड चेक्स दे सकती है और ब्लैक को एक हॉरिबल कंडीशन काइंड ऑफ सिचुएशन में फंसा सकती है। क्वीन A8 चेक, यही हुआ भी, क्वीन किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन A7 चेक, किंग गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स A6, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉन ब्लैक के हाथों से गया, क्वीन टेक्स H5, पॉन फॉर पॉन, दैट्स ओके। और डायरेक्टली वैसे तो यहाँ एक पॉन और लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पहले F4 को व्हाइट ने ऑप्ट किया, और रिमूविंग द डिफेंडर, फ्रेंड्स ओल्ड फिलोसफी ऑफ चेस, रुक पर अटैक बना है। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, नो यूज, क्वीन A8 चेक, किंग गया C7 स्क्वायर पर, क्वीन A5 चेक, किंग गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ C4। और फ्रेंड्स ये एक और जबरदस्त एंट्री है, अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज होते हैं तो बहुत हॉरिबल कंडीशन होने वाली होगी यहाँ से ब्लैक की। देन हुआ B4, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, क्वीन टेक्स B4, देन रुक गया E6 स्क्वायर पर, F टेक्स E5, फाइनली ये पॉन तो लेना ही था, किंग गया C7 स्क्वायर पर, क्वीन A5 चेक, देन किंग B7, क्वीन B5 चेक, रुक बीच में लगा भी तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्वीन D5 चेक दोबारा आ गया है, किंग गया C7 स्क्वायर पर, और क्या अब यहाँ E6 नहीं हो सकता था? मेरे ख्याल से यही ब्लैक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, और रेजिग्नेशन होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्वीन टेक्स D5 अगर होता भी, देन C टेक्स D5, और दो कनेक्टेड पॉन्स जस्ट प्रमोटिंग स्क्वायर से 2 कदम की दूरी पर 2 रुक्स, यहाँ पर बहुत हॉरिबल कंडीशन होती यहाँ से। लेकिन आइए गेम में देखते हैं, किंग गया B1 स्क्वायर पर, और यहाँ आप देखिए कि अनातोली कार्पोव ने अपने इस रुक को क्यों पिन करवा लिया है, क्या जरूरत थी? वैसे तो पिन होना ही था, क्योंकि अगर चेक भी आ सकती थी। खैर यहाँ क्या किया जाए, रुक E6,
वॉज बेस्ट ऑप्शन, शायद करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हुआ था क्वीन F2 और क्वीन के F2 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक E2, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, चेकमेट की थ्रेट थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग में मूव मानता नहीं हूँ, क्वीन F5 चेक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वीन बीच में लगी, क्वीन टेक C4 चेक, क्वीन रुक टेक C4, देन नाइट सी, रुक पर अटैक बना तो रुक गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E6, चलिए पॉन को तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब किंग गया C2 स्क्वायर पर, देन G5, किंग गया C3 स्क्वायर पर तो H5, B4, देन रुक A6 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से तो ब्लैक के पास बेस्ट चांसेस यही थे कि वो अपने दो कनेक्टेड पॉन्स को जितनी जल्दी हो सके प्रमोटिंग स्क्वायर के नजदीक पहुंचाए ताकि व्हाइट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बने, लेकिन C5 व्हाइट इस काम को करने में कामयाब हुआ है। रुक A3 चेक, किंग गया C4 स्क्वायर पर, रुक टेक C3, रुक टेक C3, देन H4, B5 तो किंग गया D8 स्क्वायर पर, B6, देन किंग D7, किंग को तो B फाइल के नजदीक ही रहना होगा, रुक D3 चेक, किंग गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D6 और यहाँ इस नाइट पर अटैक है फ्रेंड्स। अब ब्लैक मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेशर में है, यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा ब्लैक करेगा क्या, चलिए अपनी नाइट को बचाने की अगर यहाँ ब्लैक कोशिश भी करे, नाइट को लेकर जाए F4 स्क्वायर पर, और अब क्या होगा, यहाँ अब होगा पहले E6, और E6 होने के बाद ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर होगा, नाइट चलिए G6 स्क्वायर पर लग भी गया, देन किंग B5, और अगले 2 मूव्स में मैं क्या कह सकता हूँ, लगभग चेकमेट की तरह है। यहाँ हुआ था H3 पहले, अपने नाइट को यहाँ ब्लैक ने सेक्रीफाइस कर दिया और एक चांस लिया कि क्या किसी तरह से ये पॉन प्रमोट हो सकता है, नो वे, क्योंकि रुक टेक्स E6 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। और फ्रेंड्स अब ब्लैक चाहे कोई भी ऑप्शन कंसीडर करे, आई थिंक चलिए किंग को मूव कर लेते हैं, रुक पर अटैक बनता भी है, देन रुक D6 चेक होगा, किंग का जाएगा C8 स्क्वायर पर गया, देन E6 और H2, E7, H1 इक्वल्स क्वीन, देन E8 इक्वल्स क्वीन, दोनों की क्वीन तो प्रमोट हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ ब्लैक को एक चेक मिलेगी तो किंग मूव करना होगा, देन क्वीन E7 चेक, किंग C8, क्वीन C7 चेक एंड मेट। पॉन प्रमोशन की कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन एनाटोली कार्पोव ने यहाँ पॉन प्रमोशन का भी मौका नहीं दिया। खैर ब्लैक ने यहाँ पहले किया G4, देन फाइनल मूव आया एनाटोली कार्पोव का। वैसे फ्रेंड्स अगर आप गैस करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल से यहाँ व्हाइट के पास, व्हाइट यहाँ सिंपल गेम खेलना चाहे मेरी तरह से तो वो यहाँ C6 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है, और अगले मूव में मैं कह सकता हूँ चेकमेट की थ्रेट होगी, तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को मूव करना होगा, देन होगा B7, दूसरी तरफ से पॉन प्रमोशन की तैयारी होगी, किंग C7 स्क्वायर पर गया भी तो किंग B5। अब अगर ब्लैक अपने पॉन को प्रमोट करने की कोशिश भी करे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रुक E8 यहाँ पहले व्हाइट कर चुका होगा, और अगले मूव में यहाँ वो चेकमेट की थ्रेट दे रहा होगा। अगर पॉन प्रमोट हो भी गया ब्लैक का, देन B8 इक्वल्स क्वीन विद चेक एंड मेट। खैर एनाटोली कार्पोव ने यहाँ किया था रुक H6, और रुक H6 के बाद अलेक्जेंडर ज़्यात्सेव ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन अब फ्रेंड्स बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये 2 पॉन का पेयर एक कदम और आगे होता तो व्हाइट उसे नहीं रोक पाता, लेकिन अब क्या किया जाएगा, अगर H पॉन को आगे पुश किया तो रुक टेक्स H2, जी पॉन को आगे पुश किया तो रुक टेक्स H3, खैर चलिए H पॉन को आगे पुश कर दिया, रुक टेक्स H2 आया, किंग को मूव कर भी लिया, देन किंग D5, किंग E7, रुक H7 चेक, चेकमेट करने में देरी कितनी लगनी है, B7, किंग G8, रुक C7, G3, B8 इक्वल्स क्वीन चेक एंड मेट। वेल फ्रेंड्स इस पूरी गेम में जो मिडिल गेम पोर्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर एनाटोली कार्पोव का जो किंग पोजीशन थी वो बड़ी हॉरिबल थी एक टाइम में, लेकिन एंड में उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर दिया। वाकई में ऋषभ सिन्हा जी ने हमें बहुत अच्छी गेम बताई। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।